सो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। और टॉपिक देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। सो गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले ए प्लस कॉन्टेंट या फिर उसके अदर फीचर्स को यूज कैसे करते हैं अगर आपका ट्रेडमार्क पेंडिंग है। तो पहले क्या होता था कि जो रजिस्टर ब्रांड थी उन्हीं को खाली ए प्लस कॉन्टेंट और बाकी सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती थी अमेजोन की तरफ से। अब अमेजोन में अपडेट आ गया है कि आप पेंडिंग ट्रेडमार्क से भी ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। सो गाइस पहले बात कर लेते हैं ब्रांड रजिस्ट्री है क्या। ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली एक अमेजोन का प्रोग्राम है या फिर बोल सकते हो एक सर्विस है जिसमें ब्रांड ओनर्स अपनी ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं अमेजोन के अंदर। जिससे क्या होगा कि अगर कोई सेलर उनकी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट करके सेल कर रहा है या फिर उनकी लिस्टिंग में मैपिंग कर दिए तो राइट ओनर उसके ऊपर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन उसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है, उस सेलर को वहां से रिमूव कर सकता है। सो गाइस बात कर लेते हैं ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो टोटल 2 रिक्वायरमेंट्स है। एक तो आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए जो कि पेंडिंग भी होगा तो भी चलेगा और रजिस्टर होगा तो भी चलेगा। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ब्रांड का ब्रांडिंग होना चाहिए। सपोज आपकी ब्रांड का नाम है XYZ तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वो लिखा होना चाहिए या फिर प्रिंटेड होना चाहिए XYZ, वहां पे वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होना चाहिए। ट्रेडमार्क में टोटल 2 टाइप आते हैं, एक है वर्ड और एक है डिवाइस। डिवाइस में क्या होता है, डिवाइस में एक पेंटेड करके वहां का आता है जिसमें क्या होता है कि आपका लोगो रजिस्टर हुआ रहता है। सपोज आपने XYZ दिया है तो वहां पे आपका लोगो मेंशन होना चाहिए। अगर आपने टेक्स्ट दिया है तो सपोज आप टाइटल में टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो वर्ड में गिना जाएगा। तो दोनों के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे डिवाइस का एग्जांपल है और यहाँ पे वर्ड का एग्जांपल है। अगर आपको जानना है कि ब्रांड रजिस्ट्री के बेनिफिट्स क्या क्या है तो मैंने उसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना के रखी। मैं आपको वो लिंक आई बटन में दे दूंगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेक श्योर कीजिए कि आप उस वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं और वहां बहुत सारे बेनिफिट्स की बात की है जिसमें ब्रांड रजिस्ट्री के क्या क्या बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स की बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रांड रजिस्ट्री में अपनी ब्रांड को या फिर ट्रेडमार्क को एनरोल कैसे करते हैं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए देख लेते हैं ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल कैसे करने की प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे brandregistry.amazon.in में। आप सेलर सेंट्रल में से भी यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो। मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ brandregistry.amazon.in में। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्म दिख जाएगा, आपका अकाउंट साइन इन रहेगा तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, टेल अबाउट योर बिजनेस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंटर योर फुल नेम एज इट अपीयर्स ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। आपका जो भी लीगल नेम है, जो भी लीगल नेम डॉक्यूमेंट में है वही यहाँ पे डालेगा योर नेम में। जैसे आप वहाँ पे फिलअप कर लेते हो, सपोज मैं एग्जांपल पे XYZ ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना लीगल नेम डाल दिया। फिर यहाँ पे आता है स्ट्रीट एड्रेस, आपको यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस डाल देना है। फिर आते हैं सिटी के तरफ, सिटी भी आपको यहाँ पे डाल देनी, जो भी आप सिटी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। कंट्री ऑफ रीजन, आपको यहाँ पे कंट्री या फिर रीजन डाल देना है। फिर आते कंट्री ऑफ रीजन, यहाँ पे भी वही है तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्री ऑफ रीजन, यहाँ पे आएगा इंडिया। फिर आएगा कंट्री ऑफ, यहाँ पे भी इंडिया सिलेक्ट है। फिर यहाँ पे आते हैं पोस्ट कोड पे, आपका जो भी पोस्ट कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पे बिजनेस टाइटल, आपका जो भी बिजनेस टाइटल है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर आते हैं कंपनी नेम पे, कंपनी नेम पे आपका जो भी कंपनी का नेम है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर आते हैं इज दिस बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड, या फिर कॉर्पोरेटेड है तो येस कर सकते हो, इनकॉर्पोरेटेड है तो नो कर सकते हो। फिर आते हैं ये कैप्चा फिलअप कर देना और यहाँ पे वेरीफाई कर देना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे आप कैप्चा को वेरीफाई कर लेते हो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके ऑप्शन रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा पैनल शो होएगा। जब भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ब्रांड रजिस्ट्री में तो आपको कुछ ऐसा अकाउंट शो होएगा, मतलब ऐसा पैनल शो होएगा आपको। और आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है एनरोल न्यू ब्रांड में। जैसे आप एनरोल न्यू ब्रांड पे क्लिक करते हो आपको कुछ ऐसा पैनल शो होएगा कि आपको लिखा हुआ रहेगा कि एनरोल अ ब्रांड। फिर यहाँ पे लिखा बिफोर यू बिगिन प्लीज रिव्यू द इन्फॉर्मेशन वी मे कलेक्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क, इमेज दैट क्लियरली शोज द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एंड और द पैकिंग। तो मैंने आगे जैसे आपको बताया था, सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोडक्ट पे आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो ट्रेडमार्क में आपने रजिस्टर करवाया है वो आपकी प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग होनी चाहिए आपकी ब्रांड का।
तो जैसे कि मैंने वो बताया तो मैंडेटरी यहाँ पे इमेज को अपलोड करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे एनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करना है। अब जैसे एनरोल योर ब्रांड पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा पेज शो होएगा। यहाँ पे लिखा है ब्रांड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट्स योर ब्रांड नेम। तो सब अब मैं यहाँ पे अपनी ब्रांड का एग्जाम्पल जस्ट एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो भी आपका ब्रांड नेम हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ XYZ करके। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है द सिलेक्ट अ ट्रेडमार्क ऑफिस। आपकी ट्रेडमार्क ऑफिस कौन सी है, तो इंडिया के लिए है ब्रांड रजिस्ट्री की ऑफिस जो इंडिया में सिलेक्ट होगी। यहाँ पे ले ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, तो आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे क्लिक करना है। मैंने जैसे कि आपको आगे बताया था कि आप अपने पेंडिंग ट्रेडमार्क को भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डाला हुआ है कि पेंडिंग है। यहाँ पे देखो फॉलोइंग रीजंस लिखा है कि आपका ट्रेडमार्क कौन सा स्टेटस में, तो भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क नंबर डाल देता हूँ, जस्ट एज अ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना कोई भी ट्रेडमार्क नंबर डाल देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डाला हुआ ये ट्रेडमार्क नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेंडिंग सेलेक्ट कर दिया। अब आपको सिलेक्ट करना है ट्रेडमार्क टाइप कौन सी है। मैंने वो भी आपको आगे बताया था कि ट्रेडमार्क के 2 टाइप रहते हैं, एक वर्ड है और एक डिवाइस है। डिवाइस में भी क्या बताया था और वर्ड में क्या बताया था। अगर आपका वर्ड है तो आपको वर्ड सिलेक्ट करना है, अगर आपका डिवाइस है तो आपको यहाँ पे लोगो अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये चीज़ हो जाती है सारी चीज़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी ऑफिशियल कोई ब्रांड वेबसाइट है, अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है जिसमें आपने प्रोडक्ट अपलोड किया, कुछ भी है, अगर आपके पास ब्रांड की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और आपको यहाँ पे अगर डालना है कि आप दूसरी कोई भी ई-कॉमर्स साइट में सेल कर रहे हो तो आप उसका स्टोर फ्रंट की लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपको ये चीज़ डालनी है, प्रोडक्ट इमेज करके रहेगा। आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट की इमेज डालनी पड़ेगी जिसमें आपकी ब्रांड का लोगो या फिर वर्ड प्रिंटेड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ अपलोड करनी है। फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन करके। आप वेंडर हो या सेलर हो, आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। अगर आप सेलर हो तो आपको सेलर ही चूज़ करना है, अगर आप वेंडर हो तो आपको वेंडर चूज़ करना है। तो मैं करंटली सेलर हूँ तो मैं सेलर ही सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड द कैटेगरीज विच बेस्ट डिस्क्राइब योर ब्रांड, मतलब आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है जिसमें आपकी ब्रांड एकदम मतलब आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हो। या अगर सपोज आपकी ब्रांड है जो हेल्थ एंड पर्सनल केयर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो आपको यहाँ पे हेल्थ एंड पर्सनल केयर को सिलेक्ट करना है। सपोज एपेरियल में है तो आपको एपेरियल, अप्लायंसेस है, ऑटोमोटिव है, सपोज ऑटोमोटिव है मैं तो यहाँ पे ऑटोमोटिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे बोला है कि आपकी टॉप सेलिंग जो ए साइंस है जो उस कैटेगरी में है, फॉर ईच कैटेगरीज लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पढ़ सकते हो। प्लीज़ प्रोवाइड योर टॉप सेलिंग ए साइंस फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरीज वेयर योर ब्रांड इज सोल्ड, मतलब आपको यहाँ पे अपने ए साइंस देने जो टॉप सेलिंग है अलग अलग कैटेगरीज में, जिस में कैटेगरीज में आपके ए साइंस टॉप सेलिंग है वो सारे आपको यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, .in सिलेक्ट कर लेना है और आपको जो भी ए साइंस है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देने। तो जैसे आप ऐड कर दोगे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन करके रहेगा, डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अगर आपकी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती है तो आपको येस क्लिक करना है, अगर नहीं करती है तो नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। कंट्री किस कंट्री में आपकी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो आपको यहाँ पे बताना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो जैसा है वैसा ही। फिर है लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी ब्रांड का कोई भी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एसोसिएटेड विथ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर है तो येस कर दो, नो है तो नो कर दो और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा थैंक यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन, वी हैव आल्सो सेंड यू एन मेल दैट इंक्लूड्स नेक्स्ट स्टेप। तो अभी इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, आप एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा हूँ सारे रेफर कर लीजिए। सो गाइस जैसे आपको थैंक यू का ऑप्शन दिख जाएगा विद इन 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में आपको टीम के एंड से एक रिप्लाई आ जाएगा, केस आईडी पे रिप्लाई आएगा कि उन्होंने एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल एड्रेस पे सेंड किया और वो उसे आपको वो कोड को यहाँ पे केस आईडी में आकर वो कोड को पेस्ट करना है, जिससे कि क्या होगा कि ब्रांड रजिस्ट्री टीम वेरीफाई कर पाएगी कि ब्रांड ओनर यही है या नहीं। आपको वो कोड यहाँ पे आकर पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो केस आईडी है उस पर आकर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप उस कोड को पेस्ट कर दोगे आपको और एक रिप्लाई आ जाएगा ब्रांड रजिस्ट्री टीम से कि भाई आपका जो ब्रांड है वो हम लोग ने अप्रूव कर दिया है। अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको ऐसा मेल आता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस चीज़ पे कि आपका वेरिफिकेशन कोड अगर रॉन्ग है तो आपको टीम रिप्लाई करके बता देगी।
होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।